क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब विराजमान है। जब जब ये हृदय पुलकित हुआ है तो तुलसीदास ने डांटा है, राम भज सुन सठ मना। इस मन को बहुत डांटा है, सठ कह दिया, हे दुष्ट तू केवल राम को भज, बहुत प्रसन्न मत हो। इसलिए ये ऐसा आला है, इसका पान करिए। यदि आप पान नहीं करते हैं तब जिस कपड़े को व्यक्ति धोता नहीं है, बहुत दिन तक पहने रहता है, जब गंदा हो जाता है तब उसकी सफाई के लिए बहुत सारा साबुन लगाना पड़ता है, फिर भी नहीं छूटता, तब उसके पास उसको उस कपड़े को धोबी के पास भेजा जाता है। धोबी तब क्या करता है, फिर ये नहीं देखता कि कपड़ा किसका है, और इतना पटकता है कि जब तक उसकी गंदगी निकल नहीं जाती तब तक वो पटकता है, चाहे फट जाए कपड़ा। तो जो सत्संग नहीं करते हैं उनको क्या करते हैं भगवान, तो उनके लिए बनाए हैं यमराज का द्वार, यमराज के यहाँ हो जाता है। तो यम के दूत इतना पकड़ के पीटते हैं कि जब तक उसका शरीर जो है स्वच्छ नहीं हो जाता है तब तक उसको पीटते हैं। इसलिए पीबत भागवतम रसमालयम, इसको पीते जाओ। कह रहे हैं ऐसे वैसे नहीं। मुहुर्हो रसिका भोवि भावुका, कह रहे हैं कि रसिक भावुक सज्जन पिए। उसने फिर प्रश्न कर दिया व्यास जी से, व्यास जी आप ऐसा क्यों कह, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सब पिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रसिक भावुक ही आकर के पिए, दूसरा इसको पी नहीं सकता। व्यास जी ने कहा हाँ हमने तो ठीक है कहा। और बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि भगवान की कथा के अधिकारी कौन है। राम कथा के तेई अधिकारी, 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 जिनका सत संगति अति प्यारी, जिनका सत संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी, राम कथा के तेई अधिकारी। भगवान की कथा का अधिकारी कौन, जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय हो। भगवान ने उनको व्यास जी ने उनको रोक दिया कि वह भगवान की कथा ना सुनने आवे, जो कुतर्क करें। केवल यह मान ले कि परम सुंदर कथा भगवान की हो रही। जैसे एक छोटा बालक होता है अपने पिता की बात को मान करके उसी को सर्वोपरि मानता है, वैसे ही व्यास जी ने कहा कि उनको आने की आवश्यकता नहीं है, जो शंका व्याप्त करे, जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है वह लोग भगवान की कथा सुनने के लिए आवे, वो रसिक भाव का आवे। कैसे, उदाहरण से आप देखें जान। एक व्यक्ति एक बार प्याऊ लगाए बैठा हुआ था पानी पीने का, तो एक सज्जन जा रहे थे,
सूट कोट पहने, टाई जूता फिट एकदम। उसने कहा कि बाबूजी आप पानी पी लीजिए। बाबूजी ने कहा कि भैया हम तो नहीं पिएंगे। बार बार बुला रहा है लेकिन बाबूजी आने वाले नहीं। बड़ी आग्रह पर बाबूजी आए तो कह रहे हैं कि बताओ घड़ा मांजते हो कि नहीं मांजते हो? हाँ बाबूजी घड़ा तो खूब मांजता हूँ। अच्छा कौन से साबुन से मांजते हो, कि रिन से कि टाइड से कि मिट्टी से मांजते हो? अरे बाबूजी सुंदर सर्फ एक्सल लगाता। तब उसके बाद प्रश्न करेंगे कि ये बताओ कि ये कुएं का जल है कि आरओ का जल है? अरे शुद्ध फिल्टर जल लेकर के आया हूं बाबूजी। अच्छा ये बताओ मीठा है कि खारा है? अरे बहुत मीठा है जल। लेकिन जिसको प्यास लगी रहेगी वो एक बार भी प्रश्न नहीं करेगा और आकर के चकाचक चौचक आजुली लगा करके जल को पीने लगेगा। तो उन भक्तों को रोक दिया व्यास जी कि वह न आवे जो बहुत से प्रश्न करे। भगवान की कथा सुनने वही आवे जो एकदम प्यासे हों, वो अधिकारी है। इस प्रकार से 3 श्लोकों में 3 स्तुति किया। प्रथम बताया जन्माद्यस्य तोन्वयाद तरतस चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनीह अभेद, बताए कि ब्रह्म क्या है। दूसरे में धर्म का निरूपण किया कि हमारा धर्म क्या है और हमारा परम धर्म क्या है। परम धर्म ये है कि हम भगवान के यहाँ आए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरी शरण को ग्रहण कर। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरे शरण में आ जा। समस्त धर्मों को करते हुए केवल मुझ में तू आ जा, तेरा कल्याण कर दूंगा। तीसरे में बताया कि कथा सुनने का अधिकारी कौन? सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी। 6 प्रश्न किया है सौनक जी ने सूत जी से कि प्राणी का कल्याण कैसे हो, जो मनुष्य इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं उनका कल्याण कैसे हो। सूत जी ने कहा क्यों सौनक जी? तब सौनक जी ने कहा कि इस कलिकाल में मनुष्य की बुद्धि मंद है और भाग्य भी अत्यंत मंद है, इसलिए उनका कल्याण कैसे हो। बुद्धि बड़ी तीव्र है तो कुछ काम कर सकता है, शरीर में शक्ति न हो तो भोजन नहीं कर सकता है। बुद्धि बहुत हो लेकिन शक्ति जवाब दे जाए तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर पाए। और भाग्य प्रबल हो तब बीहड़ जंगलों से निकल करके वो शिक्षा अधिकारी भी बन जाता है, शिक्षा मंत्री बन जाता है। जिसको कुछ न आता हो, अंगूठा लगाना जानता हो, तो ऐसा है कि वो जा करके भवन, संसद भवन में जाकर के बैठ जाता है। और भाग्य मंद है और बुद्धि भी कम है तो मानव मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने का समय नहीं है। शास्त्रों का सार सर्वस्व हमें बताओ। शास्त्रों में क्या है उसका सार सर्वस्व हमें बताओ। और तीसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्वशक्तिमान है तो उनको अवतार लेने की आवश्यकता क्यों? क्यों अवतार लेते हैं भगवान? और चौथा प्रश्न किया यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो धराधाम पर कितने अवतार लिए, ये हम जानना चाहते हैं। और कहां कहां लिए।
पांचवा प्रश्न किया, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये जो हम लोग जन्म लिए हैं, हमारा परम लक्ष्य क्या है? ये पांचवा प्रश्न किया। और छठा प्रश्न किया, धर्मः कम शरणं गतः। भगवान जब धर्म की स्थापना करके अपने परम धाम को पधार जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। तब शौनक जी ने कहा, सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, पहले मैं अपने गुरुदेव का वंदन करूंगा, तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा।